चरम एलर्जी, बालों का झड़ना, तिल, मसे एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, श्वास एवं अस्थमा रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए शिविर का आयोजन रतनगढ़ से किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सदाशहर रोड स्थित अंजनी माता मंदिर में अंजनी माता सेवा समिति द्वारा सालासर धाम की लक्ष्मी नारायण पुजारी का शुक्रवार को अभिनंदन किया गया। इस दौरान पुजारी ने सिंदूरी बालाजी एवं अंजनी माता की धूप लगाकर सबकी स्वस्थ एवं खुशहाली की कामना की। समिति सदस्यों द्वारा पुजारी को सालासर पैदल यात्रियों के लिए संचालित निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी देते हुए व्यवस्थाओं का अवलोकन करवाया गया। इस अवसर पर पुजारी ने कहा कि गत 27 वर्षों से अंजनी माता सेवा समिति सालासर जाने वाले यात्रियों के लिए सेवा कार्य कर रही है, जो पुनीत कार्य है। सेवा कार्यों में निरंतरता एवं उसके निमित्त बनना भगवान की कृपा से ही संभव होता है। इस अवसर पर समिति के श्याम सुंदर भोजक, राजेंद्र सिंह बिदावत, लक्ष्मी नारायण पुरोहित, महावीर महर्षि, जयप्रकाश तामराय, संजय सारस्वत, महेश सैनी, भगवती प्रसाद चोटिया, विशाल सोनी, ओम प्रकाश महर्षि, मनोहर चोमाल, लोकेश पारिक, शंभू सारस्वत, डॉक्टर अरुण पचलंगिया, मनोज चोमाल, शिव सैनी, अरुण शर्मा, प्रदीप सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित पोदार बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही नवज्योति पंडितपुर रामलीला में गुरुवार की रात भगवान राम की रासलीला की लीला का मंचन किया गया। इससे पूर्व रावण द्वारा तांडव नृत्य, राम रावण युद्ध के दृश्य भी दिखाए गए। कमेटी के संरक्षक वासुदेव चाकलान, झाबरमल महर्षि, विनोद चोटिया, राधेश्याम महर्षि, रामगोपाल पारिक, जगदीश चंद्र पारिक सहित मंचस्थ अतिथियों ने भगवान राम को तिलक कर मुकुट पहनाया तथा राज तिलक किया। कमेटी द्वारा मंचस्थ अतिथियों का साफा व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान रावण की पुतली का भी दहन किया गया। लीला में राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान के अयोध्या पहुंचने की झांकी भी दिखाई दी तथा आतिशबाजी कर 1100 दीपक जलाए। लीला में अपनी प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। कमेटी के निदेशक गोपाल हारित ने बताया कि लीला में राम का अभिनय भारत रक्षक, लक्ष्मण का रामता रक्षक, हनुमान का कैलाश पारिक, सीता का रोहित भार्गव, रावण का मुकेश पारिक ने किया। संचालन अरविंद इंदौरिया ने किया। इसी क्रम में रेलवे रामलीला कमेटी के रंगमंच पर भगवान राम की रास तिलक की लीला का मंचन किया गया। इससे पहले रावण की पुतली का दहन भी किया गया। अमर रामलीला कमेटी के मंच पर भी भगवान राम की लीला का मंचन किया गया, जिसमें राम रावण युद्ध, रावण वध जैसे दृश्य दिखाए गए। कांडल विप्र सेवा संस्थान द्वारा शहर की एक निजी स्कूल में गुरुवार की शाम अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसील के गांव नुआ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक दिनेश पुत्र भगवती प्रसाद चोटिया का अभिनंदन किया गया। पूर्व मंत्री राजकुमार निवास, संस्थान के संरक्षक रघुनाथ प्रसाद जोशी, अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया एवं मंत्री पवन माटोलिया ने चोटिया का साफा, माला, अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया। अभिनंदन पत्र का वाचन अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार रूथला ने किया। चोटिया ने 29 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नवाचार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ नई शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित बैठक में भाग लिया था। चोटिया ने बैठक में शिक्षा नीति पर अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रेणवा ने चोटिया की इस उपलब्धि को परिवार एवं समाज के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि खांडल विप्रो ने पुरातन समय से आज तक कई बार अपनी विद्वता का परिचय दिया है। साथ ही समाज के युवाओं ने भी समय समय पर अपनी योग्यता के बल पर समाज, गांव, प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। संस्थान अध्यक्ष बंसिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर समाज के कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नंद कुमार माटोलिया ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शहर के श्रीराम बस्ती व गणेश बस्ती में पथ संचलन का आयोजन गुरुवार की शाम हुआ। सज्जन शक्ति की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में बस्ती के नए व पुराने स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में भाग लिया। पथ संचलन का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सेवा प्रमुख भंवरलाल बिंजला ने उपस्थित लोगों से सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन, सबका भाव का व पर्यावरण संरक्षण आदि पंच परिवर्तनों को दृढ़ संकल्प के साथ दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दानाराम ढाका ने कहा कि वे संघ के कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए हैं, फिर भी संघ के समाज सेवी कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक अपने आप में भारत की एक ज्योति सेना है, जो देश में किसी भी आपदा, महामारी अथवा विपत्ति काल में निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार रहती है। हालांकि देश में कुछ लोग संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है।
लेकिन यह बात संघ के कार्यकर्ताओं को विचलित नहीं करती तथा वे पूर्णतया सामाजिक समरसता की भाव से जन जागृति व कल्याणकारी कार्यों में लगी रहती हैं। उनका पूरा ध्यान अपने कार्यों व लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। इस अवसर पर काफी संख्या में स्वयंसेवक सज्जन शक्ति उपस्थित थी। विधानसभा की गांव आलसर व परसनेऊ में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों का विधायक पुष्पराम गोदारा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लाभार्थी खेतों में होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी ही कैंप में दिखाई दिए। इस दौरान विधायक ने उपस्थित लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि शिविर आपाधापी में शुरू किया गया है, जिससे किसानों एवं आमजन में बहुत से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं और समय भी ऐसा चुना गया है जिसमें किसान फसल कटाई के लिए खेतों में लगे हुए हैं। शिविर औपचारिक मात्र नहीं बने, इसके लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। विधायक ने कहा कि सेवा शिविर के माध्यम से हर पात्र परिवार तक योजनाओं की सुविधाएं सुनिश्चित की जाए और अन्य आवश्यक कार्य भी शामिल करके आमजन को लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच भानीराम मेघवाल गोमती देवी ने विधायक का स्वागत किया। शिविर में बीडीओ जगदीश प्रसाद व्यास, अतिरिक्त विकास अधिकारी लक्ष्मण गिरदावर, सुरेंद्र कुमार, वार्ड पंच रामलाल मेघवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। अणुव्रत विश्व भारतीय सोसाइटी के तत्वाधान में चल रही अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के तीसरे दिन शुक्रवार को अणुव्रत समिति द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा कर सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाया गया। शहर की एक निजी स्कूल में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सीबीओ मोहम्मद अनवर कुरैशी ने कहा कि संसार का रचयिता व नियता एक ही है। सृष्टि के समस्त प्राणियों में एक ही चेतना व एक ही नूर का वास है। गहराई में जाकर देखें तो सभी धर्मों का सार एक ही है। फिर चाहे अलग अलग नाम से भगवान को याद करें, लेकिन सभी धर्मों के भक्तों का भगवान एक ही है। समिति के अध्यक्ष कुलदीप व्यास ने निर्गुण भजनों की प्रस्तुति देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। समिति के पूर्व अध्यक्ष तेजपाल सिंह गुज्जर द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें कुरैशी ने इस्लाम धर्म की प्रार्थना करते हुए इसका भावार्थ भी समझाया। समिति के उपाध्यक्ष अरुण रामगढ़िया ने सनातन प्रार्थना मंत्री नरेंद्र स्वामी ने बौद्ध प्रार्थना व तेरापंथी सभा के अध्यक्ष मोतीलाल ताते ने जैन प्रार्थना प्रस्तुत की। छात्र मधुर पारिक व मानवेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर राजकुमार बैद, परमेश्वर लाल गौड़, प्रधानाचार्य रामचंद्र पारिक, सुरेंद्र बच्चा, लीलाधर पारिक, अजय सिंह शेखावत, यशस्वी अग्रवाल, कोमल मीणा, पूजा प्रजापत, सरला शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। अब रतनगढ़ में एक ही छत के नीचे बच्चों के हर प्रकार के कपड़े, जूते, खिलौने एवं अन्य आइटम। रतनगढ़ में खुल चुका है अब विशालतम एवं भव्य शोरूम राज द किड्स मॉल। यहाँ इलेक्ट्रिक कार व बाइक, रिमोट कंट्रोल कार और बाइक सहित अन्य सभी प्रकार के खिलौने एवं किड्स वेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता है पुरानी पीएनबी बैंक भवन, खादी भंडार के सामने, रतनगढ़। तहसील के गांव की वृद्धा ने गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने तथा जाति सूचक गालियां निकालने का मुकदमा पुलिस में शुक्रवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि वृद्धा ने रिपोर्ट दी कि गांव का 30 वर्षीय सुभाष पुत्र कुंडराराम उसके घर पर आया। इस दौरान वह सो रही थी तो उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। जब उसने विरोध किया तो उसने कहा कि चुप रहो, नहीं तो जान से मार दूंगा। आवाज सुनकर 21 वर्षीय पोत्री भी वहां आ गई तो उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा अपने पूरे कपड़े खोलकर खड़ा हो गया। जब युवती ने अपने भाइयों को फोन किया तो वे लोग मौके पर पहुंचे तथा सुभाष को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत मामले में 5 घंटे तक चले धरने के बाद समझौता होने पर परिजनों ने शव लिया। मामले के अनुसार बालरासर आथोना निवासी लालचंद जाट ने रिपोर्ट दी कि 2 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे उसका भतीजा अरविंद अपनी बाइक पर सवार होकर गांव जसरासर से घर की तरफ आ रहा था कि चूरू सदाशय रोड पर गांव दूधवा मीठा बस स्टैंड के पास पीछे से आ रही एक बोलेरो गाड़ी के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अरविंद बाइक से उछलकर सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी के बोनेट पर जा गिरा, जिससे युवक की गंभीर चोट आई। मौके पर उपस्थित लोगों ने घायल को चूरू के अस्पताल भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रकरण में शुक्रवार की सुबह परिजनों द्वारा मोर्चे के सामने धरना दिया गया, जिससे ग्रामीणों एवं कांग्रेस नेताओं ने समर्थन देते हुए धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर पहुंचे विधायक हरलाल सारण प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। विधायक सारण ने बताया कि मृतक के आश्रित को संविदा पर नौकरी लगाने, दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करने व सरकार से वार्ता कर अधिक से अधिक मुआवजा राशि दिलवाने की बात पर सहमति बनी और धरना समाप्त करवाया गया। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।